हेलो बच्चों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द की पहले हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम उनकी पहचान देखेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द आप किस तरह से छांट सकते हो। तो ये हमने तत्सम की परिभाषा लिखी हुई है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मातृ भाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द अपने संस्कृत के शब्द हैं वो मूल भाषा में जो के तो प्रयोग में आ रहे हैं उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब आता है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं देखते हैं। संस्कृत के मूल शब्द तद्भव। संस्कृत के मूल शब्द तत्सम की विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द हम किन्हें कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द, जो संस्कृत के मूल शब्द थे वो थे हमारे तत्सम की विकृति से उत्पन्न, यानी कि संस्कृत के मूल शब्द तद्भव तत्सम की विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण देखते हैं अब इसका। उदाहरण के तौर पर आग। आग जो है हमारा वो तद्भव है, इसका तत्सम शब्द होगा हमारा अग्नि। अग्नि को हम संस्कृत का शब्द माना गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी कुछ पहचान जिससे आप पहचान सकते हैं कि तद्भव और तत्सम शब्द कैसे पहचाने जाते हैं। पॉइंट है इसका, तत्सम शब्दों में से पेट चिरा वाला से जो होता है वर्ण का प्रयोग होता है। किसमें होता है? तत्सम शब्द में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तत्सम शब्द में रीरी का
री की मात्रा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तत्सम शब्दों में रे की मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तत्सम शब्दों में प्राय तत्सम शब्दों में प्राय रे के स्थान पर अणे, ये वाला अणे जो होता है, अणे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तत्सम शब्दों में रे के स्थान त्रे के स्थान पर मतलब त्रे के स्थान पर त्रे का ही प्रयोग होता है। त्रे का प्रयोग होता है। हमने ये कुछ पॉइंट लिख लिए हैं, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। एक साइड लिखते हैं हम तद्भव और एक साइड लिखते हैं तत्सम। पहला पॉइंट था हमारा से के स्थान पर, मतलब तत्सम शब्दों में से का प्रयोग। ठीक है। तो हमारा तद्भव होता है किसान। किसान का तत्सम जो होगा वह होगा हमारा कृषक। यह आ गया हमारा पहला पॉइंट का उदाहरण, जो हमने पहला बताया था कि तत्सम शब्दों में से का प्रयोग होता है पेट चिरे वाले का। दूसरा था हमारा तत्सम शब्दों में री का प्रयोग होता है। तो इसका शब्द है हमारा कचहरी। कचहरी जो है हमारा तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो होगा वो होगा कृत गृह, और इसका एक नाम और है, वह है कृत्य गृह। सॉरी, नीचे लिख देते हैं हम कृत्य गृह। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा तीसरा था रे की मात्रा के स्थान पर ले का प्रयोग। तो उसका एग्जाम्पल है हमारा थर्ड आम।
रे की मात्रा की जगह रे का प्रयोग जो कर रहे थे वो आम। आम्र में रे की मात्रा के में रे लगेगा आम में आम्र, यानी कि तत्सम में रे का प्रयोग, तो आम्र हो गया। और इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा तांबा। तांबा का जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ताम्र। ठीक है, एक और पॉइंट लिखवाया था हमने, वो था हमारा रे के स्थान पर अणे का प्रयोग। ठीक, तो ये लिखते हैं हम अमचूर। अमचूर का जो तत्सम शब्द होगा वह होगा हमारा आम्र चूर्ण, यानी कि ये वाला जो रे है, इस रे पे ये रे का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हमारा तिरे का प्रयोग। तिरे का प्रयोग कहाँ करते हैं? कपूत। कपूत हमारा है तद्भव शब्द, तो तत्सम होगा इसका कपूत का तत्सम कपुत्र, कुपुत्र। ठीक है, ये कुपुत्र हो गया। और एक और है जहां, तो जहां का जो तत्सम होगा वो होता है यत्र। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक और लिखवाती हूँ इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए, वह है असीस। ये परीक्षाओं में आए हुए हैं। असीस का जो होगा वह होगा आशीष, यानी कि इस वाले से को पेट चिरा से में परिवर्तन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ अगर मेरे लिखाए हुए ये तत्सम और तद्भव समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट जो बचे हैं बहुत सारे तत्सम शब्द हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।